हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रैक के इस वीडियो में हम एवरेजेस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही होगा ये इस चैप्टर जो है हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जो कि इस साल के DSSB की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एवरेज से। तो एवरेज इज़ अ नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो सेंट्रल वैल्यू क्या है? सेंट्रल वैल्यू ही एवरेज है। अब वो देखते हैं लिस्ट में क्या है सेंट्रल वैल्यू उसकी। ओके, 10, 20, 30 एंड 40, ये मैंने 4 नंबर लिए हैं, एक लिस्ट मैंने बनाया है। ठीक है, अब हमें इसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। सेंट्रल वैल्यू डजेंट मीन द सेंट्रल पोजीशन पे जो वैल्यू है। तो अब आपने बचपन में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। नाउ एवरेज इक्वल टू sum of terms upon number of terms। ओके, टर्म क्या है? ये 10, 20, 30 एंड 40 ये इंडिविजुअली एक एक जो है एक एक टर्म है, और सम मतलब इन सब का एडिशन। तो जब मैं सारे टर्म को ऐड करता हूँ तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर है मेरे पास? 10, 20, 30 और 40, 4 है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इसका एवरेज कितना निकल के आया? 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ओके, तो ये 25 जो है इसका एवरेज है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। कंसिडर करिए एक सिटी में 5 दिन के टेम्परेचर्स को हम लोग लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, मंडे का टेम्परेचर है 32, ट्यूसडे का टेम्परेचर है 34, वेडनेसडे का टेम्परेचर है 36, थर्सडे का 38 एंड फ्राइडे का 40। ओके, अब हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है इस सिटी का कि यहाँ पे कितना एवरेज रह रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली जो हमने देखा था फॉर्मूला, एवरेज क्या है? एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स, शॉर्ट में मैंने लिखा है इक्वल टू सम। अब यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे 32, 34, 36, 38 एंड 40। इसको ऐड करने से आएगा हमारा 180, एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है हमारे पास? 5। तो एवरेज कितना निकल के आ गया? ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो एवरेज हमें कहाँ कहाँ काम आता है? जैसे आपने अपने मार्कशीट्स को देखा होगा बचपन में, तो वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअली मार्क्स दिए होते हैं और उसके बाद एक कलेक्टिव एवरेज दिया होता है। तो वहाँ पे एवरेज आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के काम आता है। यहाँ पे जैसे एक सिटी का एवरेज दिया हुआ है, अगर आप बहुत सारे इसके पूरे साल के एवरेज को निकालेंगे तो आपको वहाँ के क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज के सम एग्जांपल्स जो कि कहाँ रियल लाइफ में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे काम आता है, वो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरेज निकालने के कुछ और मेथड्स देखते हैं। तो ये जो सामने आपकी एक लिस्ट दी हुई है, इसका एवरेज जो हमने अभी तक मेथड समझा उससे हम निकालें तो क्या होगा? एवरेज होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स। सम क्या होगा? इन सबको ऐड करें, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका सम निकल के आएगा 525, एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 75। अब इसे हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं। ये तो हमारा मेथड हो गया इसको टोटल को सम करना फिर डिवाइड करना, इससे 75 निकल के आ गया। आप और देख सकते हैं कि अगर कुछ 3 डिजिट नंबर आ जाए एग्ज़ाम में आपके, तो अब उस समय तो आप 3 डिजिट्स के सारे नंबर्स को तो ऐड कर नहीं पाओगे, उतना लिमिटेड टाइम होता है। तो आप और क्या तरीका कर सकते हो जिससे कि ये फास्ट हो सके कैलकुलेशन? ठीक है, अज्यूम करते हैं हम कि चलिए हमारा जो इस लिस्ट का एवरेज है वो 70 है। ठीक है, अभी हमने देखा था 75 है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि 70 है और चेक करेंगे कि एक्चुअल एवरेज क्या है इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड को समझिए, जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ कि 70 हमने अज्यूम किया एवरेज है,
तो अब चेक करेंगे जितने भी नंबर्स हैं इस लिस्ट में वो इस एवरेज से कितना डेविएट करते हैं, कितना डिफरेंस है इस नंबर के एवरेज के साथ, ठीक है। तो 60 और 70 में कितना डिफरेंस है, ये इससे कम है, कितना कम है, -10 है, ठीक है। 65 लाइकवाइज कितना है, -5 है। 75 से 70 से 70 कितना कम है या ज़्यादा है, 0, कुछ नहीं। 75 जो है ये कितना ज़्यादा है, +5। उसी तरह 80 जाएंगे, +10, 85 +15 और 90 +20। ये मेथड है, इसको समझ लीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं इनका सम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सम निकालने जब जाएंगे, -10 एंड +10 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 एंड +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे क्या, 15 एंड 20। 15 एंड 20 का सम क्या हुआ, 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 35 को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे, 35/7, ठीक है। सॉरी, इसे +35 लिखेंगे क्योंकि सम करके +35 आया है। ये माइनस भी हो सकता था अगर हमने अगर कुछ जैसे अगर हमने 85 लिया होता तो ये माइनस, ये जो फाइनल रिजल्टेंट आया है +35, ये माइनस भी हो सकता था, ठीक है। तो ये +35/7 है, तो ये हमारा कितना हो गया, +5। इसका क्या मतलब है कि हमने जो भी एवरेज अज्यूम किया था, हमारा जो एवरेज हमने अज्यूम किया था उससे हम जो एक्चुअल एवरेज है वो +5 पोजीशन पे ज़्यादा है। तो +5 पोजीशन नहीं, +5 ज़्यादा है, तो हमारा एवरेज था 70, इसे हम +5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 75, ठीक है। ये जो मेथड है ये आपको बड़े नंबर्स को ऐड करने में, जैसे 720, 750, 800, थोड़े ये फिर भी रिलेटिवली इजी हैं, लेकिन आपको 3 डिजिट नंबर के एडिशन में एवरेज निकालने में ये मेथड आपको काम आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसने लार्ज नंबर्स को ब्रेक करके छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटिवली फास्ट होता है, ओके। तो इस मेथड को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एवरेज के कुछ प्रॉपर्टीज़, ओके। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ईच टर्म ऑफ अ लिस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एवरेज वैल्यू टू नॉट टू अफेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द लिस्ट। इसका क्या मतलब है, चलिए हम स्टार्टिंग वाले एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ हमारे पास एक लिस्ट थी, वैल्यू था 10, 20, 30 एंड 40, ओके। इसका सम कितना आया था, सम था 100 एंड एवरेज वैल्यू है 25। तो अगर हम एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं जो कि फॉर्म होगा एवरेज वैल्यू से, और उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फर्स्ट लिस्ट के बराबर होंगे, इसका मतलब इसके सारे टर्म 25 रखते हैं हम, 25, 25, 25 एंड 25। तो यहाँ पे 4 टर्म है पहली लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में भी हमने 4 टर्म ही रखा है, तो इसका भी जो सम है वो भी 100 होगा और एवरेज वैल्यू है वो भी 25 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल लिस्ट की अगर आप सारे वैल्यू को उसके एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करते हो तो सम जो है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब एवरेज वैल्यू सारे टर्म्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सारे टर्म्स को एक साथ ही रिप्लेस करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक टर्म को रिप्लेस कर दिया, बाकी आपने एज इज छोड़ दिया, तो वो लिस्ट चेंज हो जाएगी, उसका सम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। If each term of a list is increased or decreased by a certain number, the average will also be increased or decreased by the same number. इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक लिस्ट के सारे टर्म्स में कुछ एक नंबर से इंक्रीज करते हो या उस सारे के सारे टर्म्स को एक नंबर से डिक्रीज़ करते हो, तो उसी सेम नंबर से उसका एवरेज भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 भाई हैं जिनकी उम्र है 12 साल, 13 साल, 17 साल और 18 साल, ठीक है। इनका सम कितना हो गया एज का, इनका सम हो गया 60 और एवरेज एज क्या हो गई, एवरेज एज है 60/4 = 15, ठीक है। अच्छा, अब 1 साल बाद इनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी, 1 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, तो इन सभी में एक ऐड हो जाएगा अगले साल के लिए, तो अगले साल इसकी एज हो जाएगी 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। तो सम में भी
एक एक ऐड हो जाएगा सबके लिए, तो सम हो गया 64, ठीक है। और एवरेज कितना हो गया, एवरेज जो हो जाएगा 64/4, तो एवरेज हो गया 16। तो आपने क्या देखा, जो इम्पैक्ट आपके ईच टर्म में आया सब में आपने 1 ऐड कर दिया, तो आपने देखा कि फाइनल रिजल्ट मतलब एवरेज में भी सेम +1 हो गया, ठीक है। अगर ये आप माइनस करते, या आप सोचिए इस एग्जांपल से आप रिवर्स जा रहे हो, तो आपको दिखता कि ये -1 हो गया। तो जो इम्पैक्ट आपने किया इसमें +1 किया सारे वैल्यूज़ में, तो आपका फाइनल एवरेज भी इंक्रीज़ हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल एवरेज भी डिक्रीज़ हो जाएगा। लाइकवाइज सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए कॉमन है, मतलब 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन चारों के लिए कॉमन है। तो अगर आप सारे के सारे वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक वैल्यू से, तो वही सेम वैल्यू जो है आपके एवरेज को भी उसी अमाउंट से चेंज करेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो इसको समझने के लिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि एवरेज हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले देखा था, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। इसका एवरेज हमने क्या निकाला था, 75 था। तो ये आप जो देखोगे डेफिनेशन से ही क्या है कि एवरेज क्या है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द लिस्ट। ये लिस्ट को आप रिप्रेजेंट करो सिंगल नंबर में, तो क्या है, वो है सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू ऑब्वियसली 60 और 90 जो है, अगर आप इन दोनों को ही देखो तो इसके बीच में ही एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर कैसे निकलेगा, जो हमने अभी तक देखा, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और वो हमेशा जो है इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। इसका एवरेज जो है कभी 95 नहीं हो सकता या 55 नहीं हो सकता। जो लोएस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है उसके बीच में ही एवरेज होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे किसी लिस्ट का एवरेज जो है बिना उसका सम निकाले भी निकाला जा सकता है। सम निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर वो लिस्ट जो है एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिस्ट की जो डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है ये अगर सेम है, तो आप लिस्ट को देख के ही आप बता सकते हो कि उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास लिस्ट है 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ ऑड देन द मिडिल टर्म ऑफ द लिस्ट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म है, 5 टर्म है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो जो इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है, मिडिल टर्म है, वही इस लिस्ट का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इसे चेक भी कर लेते हैं हम। इसको आपने जब ऐड किया 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 130, और एवरेज कितना निकल के आएगा, 130/5 = 26, ओके। इसी तरह लिखा हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ इवन देन द एवरेज ऑफ द मिडिल 2 टर्म्स इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो अगर ये लिस्ट इवन होता, यानी इसमें फॉर एग्जांपल 4 नंबर इसमें अगर होते, 22, 24, 26 एंड 28, तो मिडिल 2 टर्म का एवरेज जो है वो एंटायर लिस्ट का एवरेज हो जाता। तो हम सम देख लेते हैं क्या है, सम है लिस्ट का 100, एवरेज कितना हो जाएगा, 100/4, 25, ओके। और यहाँ से हम देखते हैं मिडिल 2 टर्म्स का एवरेज कितना है, 24 एंड 26 का 50/2, ये भी हो गया 25। तो इस तरह आप विजुअली देख के बता सकते हो क्या एवरेज है, आपको इसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम में आपके हैंडी हो सकता है काफ़ी, अगर आपको ऐसे कुछ नंबर दिखे तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने एवरेज लिख दिया। और ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ और क्लियर होते जाएगा, आपको बहुत, आप देखोगे कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन अभी ये सारे जो कैलकुलेशन आपको बताया जा रहे हैं, ये सब ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि आगे आपको इसमें ये सॉल्व करने में बहुत आसानी हो, बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। ये कुछ एग्जाम्पल है, चलिए देख लेते हैं। जैसे 22, 24, 26, 28 एंड 30, मिडिल टर्म क्या है इसका, 26, यही एवरेज हो गया क्योंकि ये ऑड नंबर का लिस्ट है। ये इवन नंबर का लिस्ट है, इसका एवरेज क्या होगा, 36 एंड 39 का एवरेज देख के समझ में आ रहा है 37.5, ठीक है। ये भी इवन नंबर की लिस्ट है, तो इसमें क्या होगा एवरेज, 75 एंड 80 का एवरेज जो होगा 77.5, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम देखेंगे एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हेन अ नंबर इज़ एडेड, रिमूव्ड और रिप्लेस्ड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आपने एक नया नंबर ऐड कर दिया या पुराने नंबर को आपने रिमूव कर दिया या किसी एक नंबर को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो उसका एवरेज कैसे चेंज हो जाएगा हमें वो निकालना है, या नया एवरेज क्या हो जाएगा। या फिर आपको ये दिया रहेगा कि आपने एक नंबर को चेंज करके दूसरा नंबर ला दिया, पहले एवरेज ए था अब एवरेज बी हो गया, तो आपने जो नंबर ऐड किया या रिप्लेस किया उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। चलिए आगे एक एक टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और इसको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं। सपोज देयर आर n numbers in a list with average value of a new number is added to the list and the average of the list becomes b, then the value of the newly added number is, मान लेते हैं न्यूली एडेड नंबर जो है वो v है, उसकी वैल्यू क्या है, v इक्वल टू बी प्लस एन इंटू बी माइनस ए। चलिए समझते हैं कि ये वैल्यू v कैसे आया। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट जो है वो ये है 1 2 3 4। ठीक है, इसका सम कितना हो गया, सम इस लिस्ट का हो गया 10, और आपने इस पे एक नया मेंबर भी ऐड कर दिया जो कि है 5, बाकी सब सेम है, तो नया सम कितना हो गया, आ गया 15। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अब आपको जानना है कि जो आपने मेंबर ऐड किया उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू यही होगी जो न्यू सम है माइनस ओल्ड सम है। आपने 15 - 10 किया तो इसका जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आया वही हो जाएगा न्यूली एडेड मेंबर। या आप इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं, 10 में आपने जो ऐड किया और उसके बाद जो फाइनल सम आया, नया सम आया, वही उन दोनों का जो डिफरेंस है वही नंबर हो जाएगा न्यूली एडेड नंबर। तो इस केस में 15 - 10 जो है वो है न्यूली एडेड मेंबर जो कि है 5। अब इसी को फॉर्मूले के रूप में देखते हैं कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो अभी आपके पास जो ओल्ड सम था, ओल्ड सम कितना है, आपके पास जो ओल्ड सम है वो ओल्ड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n और इनटू एवरेज वैल्यू ऑफ ईच टर्म, तो n इंटू ए। न्यू सम कितना है, मतलब आपको नए वैल्यू ऐड करने के बाद कितना हो गया, आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+1, और एवरेज वैल्यू क्या दी हुई है b। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है कि आपकी जो एडेड वैल्यू है वो क्या है, न्यूली एडेड वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा Sn - S0, मतलब S old, S new - S old। ये कितना है, n+1 इंटू बी माइनस एन ए। ठीक है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो ये कितना हो गया, Bn + b माइनस एन ए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया b प्लस, आपने यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो b - a। ठीक है, और इसको Sn - o को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं v से, न्यूली एडेड वैल्यू। तो ये फार्मूला निकल के आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नए सम टोटल में से पुराने सम टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो डिफरेंस है वही न्यूली एडेड मेंबर है। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं हुआ तो आगे एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है पिछले स्लाइड को कंटिन्यू करते हुए। चलिए देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज़ 55। आफ्टर एडिंग द वेट ऑफ द क्लास टीचर द एवरेज वेट इज़ इंक्रीज्ड बाई 0.5। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 25 ऑब्जर्वेशंस हैं या 25 टर्म्स हैं, उसका एवरेज दिया हुआ है, और आपको ये भी बताया हुआ है कि एवरेज चेंज होकर नया एवरेज क्या हो गया जब आपने एक नए मेंबर को ऐड किया, तो उस नए मेंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, लेकिन टाइप यही रहने वाला है कि इस मेंबर को आपने ऐड किया तो उस मेंबर की वैल्यू क्या है। तो पिछले स्लाइड में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था न्यूली एडेड मेंबर v के लिए, तो v इक्वल टू b प्लस n इंटू बी माइनस ए, है ना। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। b क्या है, b बताया गया है कि नया एवरेज जो है वो इंक्रीज़ हो गया 0.5 से, 0.5 से इंक्रीज़ हो गया। पुराना एवरेज क्या था 55, मतलब कि ये है a, और इंक्रीज़ हो गया 0.5 जो हो गया 55.5 वो है b। तो यहाँ पे आ जाएगा 55.5 प्लस n कितना है 25 दिया हुआ है, 25 इंटू
b माइनस ए, b क्या है 55.5 और a कितना है 55, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.5। या आप इस तरह देख सकते हो कि जो यहाँ पे इंक्रीज्ड है, इंक्रीज अमाउंट लिखा हुआ है वही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 55.5 प्लस 12.5 इक्वल टू 68, वही आंसर दिया हुआ है। इसे और एक तरीके से देखा जा सकता है, देखिए जैसे ये टीचर जब आया तो इस ग्रुप की जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज़ हो गई और वो नई वैल्यू क्या होगी 55.5। डेट मीन्स इसके आने से वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 55.5 हो गई, तो इसने जो वैल्यू लेके ये आया होगा वो एटलीस्ट 50.5 तो होगी ही होगी, क्योंकि ये न्यू एवरेज है, ठीक है। प्लस इसने इतना और वेट लेके आया कि 25 स्टूडेंट्स की जो 0.5 से कमी थी, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था 55 था, तो ये 0.5 कम था, तो ये इसने इतना और वेट लेके आया कि जो 25 स्टूडेंट्स की 0.5 की कमी थी उसे भी फिल कर दिया। तो कितना लेके आया 55.5 तो है ही, प्लस 25 की स्टूडेंट्स में जो 0.5 की कमी थी 25 इंटू 0.5। और ये देखिए ये और ये फार्मूला, इस फार्मूले से जो वैल्यू आया है निकल के सेम आया है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सोचेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को आप सोच के कर सकते हैं बिना फार्मूला के। फार्मूला आपको याद है तो भी ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लिया, लेकिन ये तरीका भी जो है ये समझने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के फार्मूला को एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या बताया था कि जो भी क्वांटिटी ऐड हुई है, ठीक है, वो क्या है, जो न्यू एवरेज है प्लस वो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके भी एवरेज को उसने बढ़ाया है, ठीक है। कितने से बढ़ाया है, न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज से। ये बात समझ में आई, ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आती तो एक बार फिर से इस एग्जांपल को देखना और इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करना कि ये यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी न्यूली एडेड मेंबर है वो क्या है, वो है कि जितने से उतने एवरेज को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, प्लस बाकी जितने मेंबर्स हैं उनके भी एवरेज को बढ़ाया है। कितने से बढ़ाया है, जो कि डिफरेंस है पुराने एवरेज और नए एवरेज का। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ लिस्ट में से एक मेंबर को रिमूव किया गया है, ठीक है। लिस्ट वैसे ही है n मेंबर्स की जिसका एवरेज वैल्यू a है और रिमूव करने के बाद एवरेज वैल्यू b हो गई। तो जो वैल्यू रिमूव किया गया वो वैल्यू कितनी है। अब ये है फार्मूला। अब फार्मूला को समझ लेते हैं पिछले क्वेश्चन के तरह से। तो यहाँ जो भी मेंबर रिमूव हुआ है वो रिमूव होने के बाद उसने एवरेज को डिक्रीज़ करके या चेंज करके b कर दिया है, ठीक है। तो जब वो गया वो कितना लेके गया, जितना ओल्ड एवरेज था उतना तो वो ले ही गया, साथ ही उसने रिमेनिंग मेंबर्स, कितने रिमेनिंग मेंबर्स बने खुद चला गया, तो n-1 बच गए, पहले n थे, तो n-1 मेंबर्स में से वो इतने अमाउंट को लेके गया या इतने एवरेज के वैल्यू को लेके गया कि अब वो चेंज होके b रह गया। तो वो a था अब वो b रह गया, तो कितना लेके गया, a-b ले गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो a-b लेके गया। पिछले सम में हमने देखा था कि जो न्यू मेंबर ऐड हुआ है उसे हम न्यू सम माइनस ओल्ड सम करके निकाल सकते हैं कि कौन सा मेंबर ऐड हुआ है। उसी तरह यहाँ रिवर्स कर सकते हैं, जो मेंबर रिमूव हुआ है हम ओल्ड सम माइनस न्यू सम करके भी देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर रिमूव हुआ है, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सम ओल्ड कितना है, S0 इक्वल टू या SO इक्वल टू NA। सम न्यू कितना है, n-1 क्योंकि एक मेंबर चला गया और वो अब नया एवरेज क्या रह गया b, ठीक है। तो अब S ओल्ड माइनस S न्यू करेंगे, ये कितना हो जाएगा NA माइनस n-1 b, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, NA माइनस NB माइनस B। यहाँ पे इस फॉर्मूले तक लाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे हमने प्लस a माइनस a कर दिया, इन दोनों का सम तो ज़ीरो हो गया, इसलिए अल्टीमेटली हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं,
ए प्लस एन ए माइनस एन बी, और सॉरी ये प्लस हो जाएगा सॉल्व होके माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉमन ले लोगे इसमें से n, तो यहाँ पे रह जाएगा a माइनस बी माइनस 1 a माइनस बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ से डिराइव भी हो गया। और समझने के लिए सबसे आसान बात ये है कि जब जैसे ही कोई वैल्यू गया वो कितना लेके गया, पुराना एवरेज तो लेके ही गया, साथ ही साथ इतना लेके गया कि रिमेनिंग वैल्यूज़ जो है उसके एवरेज को उसने डिक्रीज़ कर दिया। कितने से डिक्रीज़ कर दिया? a माइनस बी से, ठीक है। तो इतना वो टोटल लेके गया है और यही रिमूव्ड वैल्यू है। ओके, चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल है, इन अ गार्डन देयर आर 100 स्मॉल एंड बिग ट्रीज विथ एवरेज हाइट 3 मीटर। One very old and huge tree was cut down and the new average height becomes 2 meter. What was the height of the tree that was cut down? तो ये वैसे ही सवाल है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अपना फॉर्मूला हम लगा लेते हैं पहले, v इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और इससे चेक कर लेते हैं क्या है वैल्यू। a कितना है? a पुराना एवरेज है 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 और इंटू a माइनस बी। a मतलब पुराना एवरेज, b मतलब नया एवरेज। पुराना एवरेज कितना था? 3, नया एवरेज कितना रह गया? 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और यहाँ पे फिर कुछ नहीं करना और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 102, ठीक है। अब इसको समझ भी लेते हैं विदाउट फार्मूला। क्या है कि जब एक ट्री कट डाउन हुआ तो वो कितना हाइट लेके गया टोटल सम में से? जितना पुराना एवरेज था, पुराना एवरेज कितना है? पुराना एवरेज 3 है, 3 तो वो लेके ही गया, प्लस वो इतना लेके गया कि रिमेनिंग ट्रीज़ की जो एवरेज है वो 2 मीटर रह गई, मतलब सब में से 1 मीटर भी वो लेके गया। तो कितने पेड़ थे? 99 थे, 99 में से वो 1 लेके गया क्योंकि 3 माइनस 2, ठीक है। तो अब ये विदाउट फार्मूला भी यही समझ में आ रहा है कि हमें 102 होगा ये। ओके फ्रेंड्स, यही आंसर है। और इन दोनों प्रॉब्लम्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार ना समझ में आए तो फिर से पीछे जाके रिवाइंड करके समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है एक लिस्ट में, ठीक है, और हमें उस नए वैल्यू को निकालना है कि क्या है। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है कि जैसे n मेंबर्स हैं लिस्ट में और उनका एवरेज a है, ठीक है, और एक मेंबर है विथ वैल्यू u जो कि रिप्लेस कर दिया गया लिस्ट में, उसकी जगह एक नया मेंबर आया जिसकी वैल्यू है v, और इस लिस्ट का एवरेज हो गया b। तो हमें बताना है कि v की एक्चुअली वैल्यू क्या है, जो रिप्लेस्ड मेंबर है, न्यू मेंबर है, उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है v इक्वल टू यू प्लस एन इंटू बी माइनस ए। चलिए इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कैसे आता है। तो चलिए एक लिस्ट लेते हैं, 1 2 3 4 5। सेकेंड लिस्ट लेते हैं 1 2 3 4 6। इन दोनों लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे पहले 5 था, इसे हमने रिप्लेस करके 6 कर दिया, ठीक है। तो अब इससे जाहिर सी बात है कि एवरेज भी चेंज हो जाएगा लिस्ट का, और क्योंकि ये पुराना लिस्ट है इसको मान लेते हैं ये वैल्यू u है और ये वैल्यू v है, ठीक है। एक चीज़ फ्रेंड देखिए कि अगर इस वैल्यू को जो कि रिप्लेस की गई है 5 और यहाँ पे 6, इन दोनों वैल्यू को अगर हम लिस्ट से कंसिडर नहीं करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो रिमेनिंग जो लिस्ट है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका जो सम है वो सेम है, इसमें चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ ये रिप्लेस्ड वैल्यू जो है सिर्फ इसमें चेंज है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये यहाँ पे देखते हैं। तो ओल्ड वैल्यू कितना है, ओल्ड सम कितना है, सम ओल्ड इक्वल टू एन ए, और सम न्यू कितना है, इक्वल टू एन बी। लेकिन हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि अगर ओल्ड सम में से ये u को रिप्लेस कर देते हैं, जो कि वैल्यू है जिससे रिप्लेस करने वाले हैं हम,
एन ए माइनस यू कर देते हैं तो क्या रह गया, ये रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई 1 2 3 4, क्योंकि यू मतलब 5 को हमने हटा दिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब न्यू लिस्ट में से भी हम वी हटा देते हैं तो न्यू वैल्यू क्या है, एन बी माइनस वी, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो u था ये 5th वैल्यू थी और यहाँ पे v ये 5th वैल्यू है। रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ जो हैं वो चारों सेम है, उसका सम सेम है, तो उसका सम क्या हो गया, एन ए माइनस यू इक्वल टू एन बी माइनस वी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू एन बी माइनस एन ए और v इक्वल टू यू यहाँ जाएगा प्लस n इंटू बी माइनस ए, जो कि ये फॉर्मूला है, ये यहाँ से डिराइव हो गया। आपको ये सारे डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये समझाने के लिए है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। सडनली फार्मूला देख के हो सकता है याद करना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप तुरंत, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो एग्ज़ाम में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। The average marks of group of 30 students is decreased by 2 when a student who scored 90 is replaced by another student. Find how much the new student scored. Okay, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस एन इंटू बी माइनस ए, ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। v है न्यू स्टूडेंट जो कि रिप्लेस होके आया है, उसका मार्क्स है ये, और u क्या है, ओल्ड स्टूडेंट का मार्क्स, ये कितना है 90, तो 90 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस कितने स्टूडेंट्स थे 30 स्टूडेंट्स, b क्या है न्यू एवरेज, a क्या है ओल्ड एवरेज। यहाँ पे एवरेज नहीं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन बस ये लिखा हुआ है कि डिक्रीज्ड बाय 2, 2 मार्क्स से डिक्रीज हो जा रहा है। हमें नहीं पता एवरेज पुराना एवरेज कितना था, नया एवरेज कितना था। मे बी पुराना एवरेज जो है वो रहा हो 50, नया एवरेज हो गया 48, ये हमें नहीं पता कितना है, बस हमें इतना पता है कि डिक्रीज़ हो गया 2 से। अगर b माइनस ए करते तो 48 माइनस 50 करते तो इस केस में कितना होता, -2 आता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से कितना आ गया, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। ओके, यही आंसर है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है टाइप 2। क्वेश्चन टाइप 2 ये है वेटेड एवरेज से रिलेटेड। तो अभी तक जितना हमने कैलकुलेशन किया था उसमें सिंगल लिस्ट को ही हमने कंसिडर किया था, एक ही लिस्ट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और रिप्लेसमेंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स की बात है। वेटेड एवरेज तब निकलता है जब एक ग्रुप का एवरेज हो, फॉर एग्जांपल A1, दूसरे ग्रुप का एवरेज है A2, मतलब एक लिस्ट है जिसके अंदर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स है, दूसरे ग्रुप में जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, और इसका इंडिविजुअली एवरेज A1 है, इसका इंडिविजुअली एवरेज A2 है। तो आप कैसे निकालेंगे कंबाइंड लिस्ट का एवरेज। ठीक है, वो निकालने के लिए हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर जैसे A1 की जगह इस लिस्ट का एवरेज 10 होता और इस लिस्ट का एवरेज 12 होता, तो आप डायरेक्टली इसको 10 + 12/2 नहीं लिख सकते थे, वो कंबाइंड एवरेज नहीं होता। ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या तरीका है, वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसमें n1 एलिमेंट्स हैं और इसका एवरेज है इस ग्रुप का A1, तो ये सम हो गया ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का। इसी तरह सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का भी सम निकाल लेते हैं, n2 इंटू A2। ठीक है, और जब आप इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे, जितने भी एलिमेंट्स थे, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप डिवाइड करोगे दोनों ग्रुप को ऐड करके, ये जो निकलेगा ये कहलाएगा फिर वेटेड एवरेज। चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से कि ये कहाँ काम आता है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। इन अ क्लास देयर आर 27 गर्ल्स एंड 23 बॉयज़। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 40 kg एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। तो अब हमने जो फॉर्मूला समझा एवरेज वेट का, वो यहाँ काम आएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली 40 और 50 का एवरेज निकाल के नहीं लिख सकते कि इसमें टोटल क्लास का जो एवरेज है वो 45 है, ऐसे नहीं होगा। हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ टोटल वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स एंड सम ऑफ टोटल वेट ऑफ ऑल द बॉयज़, उसे कंबाइन करके फिर एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे वेटेड एवरेज फार्मूला के हिसाब से क्या हो गया, 27 गर्ल्स इंटू एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 40 प्लस बॉयज़ कितने हैं 23 बॉयज़ इंटू एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ वो है 50 प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 27 प्लस 23,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1080 प्लस 1150 अपॉन 50, जो 2230/50 इक्वल 44.6। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 44.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड जो है वो गिवन स्पीड्स का न्यूमेरिकल एवरेज नहीं होगा। जैसे हमने अभी तक हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा था। जो भी नंबर दिए हुए हैं 20 और 30 का एवरेज अगर हमें निकालना है तो हम सिंपली ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते, कह देते 25 है। लेकिन स्पीड के केस में ऐसा नहीं है। स्पीड के केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड का जैसे डिस्टेंस की तरह सिंपल यूनिट नहीं है, किलोमीटर नहीं है स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। सिंपली ऐड और करके इसका एवरेज आप नहीं निकाल सकते। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, S=D/T। आपको जब भी निकालना है यही मास्टर फॉर्मूला है, यही अप्लाई करके आपके एवरेज निकलेगा। आप डायरेक्टली गिवन स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते नंबर ऑफ स्पीड्स। और इसको और डिटेल में देखते हैं। समझिए एक कार है जो डिस्टेंस चला D1 और टाइम उसने लिया T1 और उसका स्पीड है S1। और वही कार एक और डिस्टेंस उसने कवर किया D2 इन टाइम T2 और उसकी स्पीड थी S2। ठीक है, तो S1 एंड S2 क्या है? S1 = D1/T1, S2 क्या है? S2 = D2/T2, है ना। अब हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है, ये कितना हो जाएगा? D1 + D2/T1 + T2। ठीक है, तो ये इस तरीके से एवरेज स्पीड निकलेगा। चलिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब जो एग्ज़ाम्स में आते हैं जैसे क्वेश्चन कि अगर कार जो है सेम डिस्टेंस अगर कार चल रही है, मतलब D1 अगर D1 और D2 बराबर हैं, तो क्या क्विकर मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो इस केस में मान लिया जाए कि एवरेज स्पीड AVG = D1 और D2 सेम है, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2D। दोनों को ऐड कर लेते हैं, D1 = D एंड D2 = D, दोनों बराबर हैं तो दोनों को ऐड करके 2D आ गया अपॉन T1 + T2। अच्छा, जो फॉर्मूला है S = D/T, तो इसके अकॉर्डिंग T को हम लोग क्या लिख सकते हैं? D/S, है ना, ये लिखा जा सकता है। वही हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। चलिए देखते हैं। 2D अपॉन T1 क्या हो जाएगा? D/S1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? D/S2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2D अपॉन DS2 प्लस DS1 अपॉन S1 इंटू S2। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया हमने, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया 2DS1 S2 अपॉन D, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने S1 प्लस S2। ये कितना हो गया सॉल्व करके? 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब दिया हो कि एक व्हीकल जो है उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है दो डिफरेंट स्पीड्स में, तो हमें एवरेज जब निकालना है तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। A man drives half his journey at 60 km/h and remaining journey as 40 km/h. Find the average speed of the entire journey. तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि 40 एंड 60 का एवरेज 50 जो है वो नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे निकालना है। अभी हमने जस्ट फार्मूला देखा कि जब डिस्टेंस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो इस केस में क्या हो गया? 2 × 40 × 60 अपॉन 40 प्लस 60 इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व किया तो 4800/100
इक्वल 48। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A car covers 1/5 of its journey at 20 km per hour, 1/4 at 50 km per hour, and remaining at 55 km per hour. Find the average speed of the entire journey. तो इस केस में देखिए डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कि डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया है, तो इसे हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी क्वेश्चन में कभी एक्स अज्यूम कर लेते हैं तो और कभी कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कार कवर्स 1/5 ऑफ इट जर्नी, 1/5 मतलब 100/5 हो गया, 100/5 यानी 20। तो कार जो है 20 किलोमीटर चली, कितने के स्पीड से? 20 के स्पीड से। 1/4 एट 50 किलोमीटर पर आवर, 1/4 यानी 100/4, 100/4 यानी 25। 25 किलोमीटर चली कितने के स्पीड से? 50 किलोमीटर के स्पीड से। एंड रिमेनिंग एट 55 किलोमीटर पर, रिमेनिंग कितना हुआ? 25 + 20 45, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 100 से, तो कितना रह गया? 55। 55 किलोमीटर गाड़ी कितने से चली? 55 km/h से। अब जो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या है? इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये यहाँ यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, एज्यूम किया था 100। टोटल टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कितना होता है? T = D/S, है ना, अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में। तो D क्या है? पहला डिस्टेंस कितना है? 20। स्पीड कितना है? 20 के स्पीड से गया। दूसरा डिस्टेंस कितना है? 50, सॉरी दूसरा डिस्टेंस है 25। ये है डिस्टेंस, इस साइड डिस्टेंस है, इस साइड स्पीड है। और इसको कितने की स्पीड से कवर किया है? 50 के स्पीड से। तीसरा कितना है? 55, और इसको कवर कितने की स्पीड से किया हुआ है? 55 की स्पीड से। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया? 100/1 + 25/50, 0.5 + 1 = 100/2.5 = 40। तो ये हो गया 40 इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं टाइप 4 क्वेश्चंस। इसमें क्या है? कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ नंबर सीरीज़। तो आपको एक नंबर सीरीज़ दिया होगा, उसका आपको एवरेज निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 2 3, ये जो भी है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस केस में कहा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ तक 10 तक इसे हम लिख लेते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं 10 तक इसको ऐड करके डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, लेकिन अगर सोचिए ये कोई 10 की जगह 100 होता तो शायद डिफ़िकल्ट हो सकता था। तो इस केस में कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें पता है फार्मूला एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये सम के लिए इस केस में जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो सम के लिए फार्मूला है। वो फार्मूला हमें अगर ध्यान रहे तो हम ये 1 सेकंड में कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? सम का n × n + 1/2। ये सम का फार्मूला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। और इसे जब हम डिवाइड करेंगे n से, नंबर ऑफ टर्म से, तो ये हमें निकल जाएगा एवरेज। ये n कट जाएगा, तो एवरेज क्या हो गया? n + 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? एवरेज क्या आ गया? n + 1/2, यानी कि इस केस में हो गया 10 + 1 11, 11/2 5.5। ये फार्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। वैसे इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, और बहुत क्या, मैंने लास्ट कुछ पेपर में देखा मुझे इसके क्वेश्चंस ही नहीं दिखे। लेकिन आपको अगर ये पता रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आप सरप्राइज नहीं होगे। ये इसके कुछ फार्मूला है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है जो हाइड हो गया, नहीं दिख रहा। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स? ये हमने अभी देखा था, क्या था? सॉल्व करके कितना आया था?
n+1/2 आया था एवरेज, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 + 1 13/2 6.5। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर्स। तो 30 इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, वो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, n × n+1। ये यहाँ स्क्रीन में भी देख लेते हैं एक बार, ये देखिए n × n+1। चलिए, तो इसका फिर एवरेज कितना हो गया, ये सम है अगर, तो एवरेज कितना हो गया, n+1 हो जाएगा क्योंकि हमने n से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज कितना हो गया, 30 + 1 यानी 31। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा टोटल वीडियो रिगार्डिंग एवरेज। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक PDF बना के उसका दूंगा। और कुछ पॉइंट्स आपको लगता है मिस रह गया तो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं वो सारे सब कुछ इसमें इंक्लूड करके एक नया वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।